हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क, बट अभी तक आपकी तरफ से थोड़ी जो कमी है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आप, साथ साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवेज चलिए, ये इस टाइप का है। तो किस टाइप का पैराबोला बन रहा है? तो ऑन कंपेयरिंग विद किससे फ्रेंड्स? कौन सा पैराबोला बनेगा? y स्क्वायर इजकल टू -4ax। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें? तो देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट -4a और यहां पे क्या है -8। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 4a, माइनस इग्नोर करिए क्योंकि माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है 8। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 8/4 मतलब a की वैल्यू 2। प्लीज चेक करिएगा। अब जरा आते हैं एक्चुअल ग्राफ पे ना। ग्राफ मेरा ऐसा है कुछ ना ना ना, ये क्या है? y स्क्वायर है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक ही ठाक बन गया। इधर देखिए मेरा x एक्सिस, इधर निगेटिव x एक्सिस है, इधर y एक्सिस, वर्टेक्स फिक्स है मेरा 0,0 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इधर की तरफ खुल रहा है, तो जो फोकस होगा वो क्या होता था? याद करिए, इस केस में निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है ना, तो -a,0 इसका फोकस होता था। a की वैल्यू आपने 2 निकाला, तो -2,0 इसका क्या हो जाएगा? फोकस। और याद रखिए, जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है वर्टेक्स से, उतनी ही डिस्टेंस पे मेरी डायरेक्ट्रिस होती है। तो ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डायरेक्ट्रिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 2 डिस्टेंस पे होगा, तो x इक्वल टू 2। बाकी सारी चीजें अपने आप हो गई। तो सीधे सीधे लिखिए फर्स्ट पार्ट, फोकस मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखता हूं -2,0। ठीक है। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है इसमें एक्सिस, तो एक्सिस क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, x एक्सिस है, x एक्सिस इसका एक्सिस हो गया। आपसे थर्ड पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? ध्यान दीजिए, यहां पे आपने लिखा है, कुछ करना ही नहीं, x इक्वल टू 2। कितना इजीली हो गया। और फोर्थ जो आपसे पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो कितना होता था? 4a ना, क्या होता है? 4a, और 4a मतलब 4 इंटू a की वैल्यू आपकी कितनी आई? 2। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो गया? इन दिस केस इट इज कमिंग आउट टू बी 8। कितना आसान था। ग्राफ जरूर बनाएं, वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियोज अच्छी लगे, आपको कुछ भी नया सीखने को मिले, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आ गया, तो किससे कंपेयर करेंगे? लिख लीजिए, ऑन कंपेयरिंग विद क्या? एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4ay। कंपेयर करेंगे y का कोफिशिएंट, अगर कंपेयर करेंगे, माइनस साइन तो है ही दोनों में, 16, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 4। प्लीज चेक करिएगा। अब जरा यहां पे आते हैं, ये पैराबोला कैसा बनेगा? देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस आ गया, तो इसका जो फेस होगा निगेटिव y एक्सिस की तरफ खुलेगा, ये भी आपको पता है, ऐसे। ठीक है, और देखिए ये मेरा x एक्सिस, इधर मेरा y एक्सिस, वर्टेक्स मेरा 0,0। प्लीज चेक करिएगा, अब सारी चीजें हो जाएंगी। अब इस केस में फोकस क्या होगा? नेगेटिव है ना y में, तो 0,-a, तो यहां से क्या आ जाएगा? 0,-a मतलब -4। तो फोकस आपका 0,-4 आ गया। अब आते हैं जरा डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस पे ये होगा, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो a की वैल्यू 4 है, मतलब 4 डिस्टेंस पे होगा ऊपर की तरफ।
और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू a मतलब y इक्वल टू 4। प्लीज चेक करिएगा, फटाफट हो गया। फोकस, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, 0,-4। प्लीज चेक करिएगा। सेकेंड आपसे पूछ रहा था एक्सिस, तो एक्सिस कितना हो जाएगा इसका, y एक्सिस है, देखिए y एक्सिस इसका एक्सिस है। थर्ड क्या पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, यही से आपने निकाला y इक्वल टू 4। प्लीज चेक करिएगा। और फोर्थ, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा 4a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a मतलब 4, a की वैल्यू 4 निकाला है आपने 16। कहीं से कोई इशू है प्लीज चेक करिएगा, कोई इशू नहीं। तो देखिए 4 क्वेश्चन बैक टू बैक किया, चारों पैराबोलाज यहाँ पे हमने कर लिया, एक ये केस, फिर ये वाला, फिर नेगेटिव की तरफ देखिए ये 2 कर लिए। तो अब मैं बिलीव करता हूं कि ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों आप कर ले जाएंगे। अब इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लीज करके आप रखेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जल्दी कर दूंगा। अब मेरे ख्याल से ये तो मेरे मन में अब नहीं आ रहा कि आपको डाउट होगा, चारों केसेस कर लिए, उन्हीं में से ये एक केस है और ये एक केस है। ये अगर कर लेंगे आप, तो मैं एक्स्ट्रा दे देता हूं 7 to 12 इस एक्सरसाइज में इक्वेशन निकालना है, अलग अलग कंडीशंस दिए हैं। ये भी बड़ा ट्रिकी होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में थोड़े कम, ये आपको होम एग्जाम्स में यहां से ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज में जो भी बनेंगे ये ऊपर जो 1 to 6 कर रहे हैं आप ना, यहां से बनते हैं, और वहां पे थोड़ा शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब वर्टेक्स उस पैराबोला का ओरिजिन ना हो के अल्फा कॉमा बीटा पे होता है, तो वो जब जेई का स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।